India, the most dangerous country to be a woman. Journalists in India are under attack. हम ऐसी हेडलाइंस अक्सर सुनते रहते हैं। एक तरफ इंडिया को औरतों के लिए सबसे खतरनाक देश बता दिया गया, तो दूसरी तरफ इंडिया को एक बारबेरिक नेशन यानी कि ऐसा देश जो असभ्य और हिंसात्मक है कहा गया। कि ये सब सच है या ये सिर्फ एक तरीका है फॉरेन मीडिया को भारत को दुनिया के आगे दिखाने का? हम आज इसी के बारे में ऑल्टर ओपिनियन की पहली वीडियो में डेटा फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फॉरेन मीडिया के सबसे पसंदीदा मुद्दे पर, रेप्स। CNN हमें औरतों के लिए सबसे खतरनाक देश बताता है, उसी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है इंडिया गैंग रेप कल्चर। रेप को हमारे कल्चर का हिस्सा बता दिया गया और ऐसी एक दो नहीं हजारों हेडलाइंस हैं। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे एक ऑल्टरनेटिव यानी कि नए ओपिनियन की, वो भी फैक्ट्स के साथ। रेप ग्लोबल इशू है, लेकिन इसे हर बार भारत के साथ जोड़कर क्यों दिखा दिया जाता है? और अगर रेप सच में भारत में US UK से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर डेटा इसे सपोर्ट क्यों नहीं करता? UNODC मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम 2021 की रिपोर्ट के डेटा सेट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट के अकॉर्डिंग रेप रेट में बोत्सवाना, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, दुनिया में नंबर 1 पर है। चलिए देखते हैं ये सो कॉल्ड डेवलप्ड और वुमेन सेंट्रिक कंट्रीज कहाँ पे है। अगर हम यूएस का रैंक देखें तो यूएस का रैंक 13th है, तो यूके 14th रैंक पर है, यानी कि छेड़खानी में भी ये लोग साथ साथ हैं। भारत की बात करें तो भारत का रैंक 95th है। तो फिर भी ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? फिर भी हमें कंट्री ऑफ रेप्स क्यों बता दिया जाता है? सिर्फ तरीका है एक परसेप्शन क्रिएट करने का और दुनिया के आगे अपनी इमेज को साफ रखने का। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, बारबेरिज्म के बारे में, यानी कि ऐसे लोग जो असभ्य और हिंसात्मक हैं। बाहर के लोगों द्वारा भारत को बहुत आसानी से एक बारबेरिक नेशन बता दिया जाता है। वायलेंस और क्राइम को हमारे कल्चर का हिस्सा बता दिया गया और कुछ मीडिया चैनल्स हमें रहने के लिए खतरनाक देश बताते हैं। कि ये सब सच है, और अगर नहीं तो इसकी गहराई में हम और बात करेंगे। जब भी UNODC की 2021-22 की हम वॉयलेंट क्राइम्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं, कुछ अलग ही डेटा हमारे सामने आता है। वॉयलेंट क्राइम्स यानी कि ऐसे अपराध जिसमें हिंसा द्वारा फिजिकली या मेंटली किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। उस रिपोर्ट के अनुसार US सिविलाइज सोसाइटी का होमिसाइड रेट 6.38 है, जबकि भारत जैसे असभ्य देश का 2.94। इतना ही नहीं, जब हम दुनिया के वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस सिटीज की लिस्ट देखते हैं, उसमें सेंट लुइस USA का एक सिटी 7वें रैंक पर है और दिल्ली, जिसे एक क्राइम सिटी कह दिया जाता है, इस लिस्ट में आसपास भी नहीं। और अगर ये सब डेटा सच है, तो ये प्यार हमारे साथ ही क्यों? इसे अंग्रेजी में सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है। चलिए चलते हैं ऐसे ही एक और टॉपिक पर, वुमेन इनइक्वालिटी। BBC जैसे और कई फॉरेन मीडिया चैनल्स को भारत से बहुत लगाव है। BBC ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन स्टे एट होम। भारतीय स्त्री घर पर क्यों रहती है, और उसकी वजह वुमेन इक्वालिटी को भारत के साथ जोड़कर उसका रीजन सिक्योरिटी, सेफ्टी बताया गया। अब US UK में क्राइम रेट तो हम देख ही चुके हैं, बात कर ही लेते हैं वुमेन इनइक्वालिटी। इंडियन कल्चर वेयर वी वर्शिप गॉडेसेस उसे सोशली बैकवर्ड और मर्द प्रधान कहा जाता है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज को सिविलाइज्ड। चलिए प्रूव करते हैं। 17th सेंचुरी से पहले यूरोप में मल्टीपल डिबेट्स हुए और उन डिबेट्स और आर्गुमेंट के टॉपिक था आर वुमेन ह्यूमन। बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स के बाद एक असेंबली बिठाई गई जिसमें प्रूव किया गया कि यस वुमेन आर ह्यूमन। और आप इसे एक ट्रेडिशनल माइंडसेट समझकर इग्नोर मत कर देना, ये आज भी उनकी मेंटेलिटी और कल्चर में इनबिल्ट है। चलिए प्रूव करते हैं। USA में औरतों को 1920 में वोटिंग राइट्स मिला और उनको डेमोक्रेसी आए 150 साल हो चुके थे। वहीं ब्रिटिश में इन 1928 वुमेन गॉट द वोटिंग राइट, दैट टू आफ्टर वुमेन सफरेज मूवमेंट। और भारत में तो आज़ादी के टाइम ये सवाल था ही नहीं। इनफैक्ट भारत की तो पूरी आज़ादी की लड़ाई वुमेन के नाम पर लड़ी गई है, भारत माता। अब हमें सोचना है कि सोशली बैकवर्ड हम हैं या ये लोग। और सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, ये 3 टॉपिक सीमित नहीं है। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ और जिसमें भारत के 40 CRPC के जवान शहीद हुए,
और जिसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सप्लोजन बताकर खत्म कर दिया। वहीं 2017 में जब मैनहट्टन में ट्रक ड्राइवर ने कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, उसे डेडलीस्ट टेरर अटैक बताया गया। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है, जो हम बिना कुछ सवाल किए जो भी फॉरेन मीडिया कहता है तो विश्वास कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, 2014 का इंडिया का बजट फ्रेंडली मिशन टू मार्स तो आपको याद ही होगा। इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने अप्रिशिएट करने के बजाय कार्टून निकाला, जिसमें एन इंडियन फार्मर विद अ काउ इज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ एलीट स्पेस क्लब ऑफ सो कॉल्ड यूएस। कार्टून का डिपिक्शन ये था कि इंडिया को कैटल क्लास यानी कि थर्ड क्लास बताया गया। और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सिर्फ बाहर के देशों में नहीं है, हमारे वाले कौन सा कम है। इंडियन इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा ने 1950 से लेकर 1980 तक हुए 3.5% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट को स्लो ग्रोथ रेट बताने की बजाय हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बता दिया। यहाँ हमारा सेकुलरिज्म कहाँ मर जाता है। और यही हम अगर आज के 8% के एनुअल ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलने लगे तो सेकुलरिज्म के रखवाले दंगे शुरू कर देंगे। दिक्कत ये है, हम भारत को सेकुलर नहीं, सिलेक्टिवली सेकुलर देश बनाना चाहते हैं। चलिए सेकुलरिज्म पे बात तो हम फिर कभी करेंगे। अब अगर फॉरेन मीडिया और हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने मिलकर इतना कीचड़ उछाल ही दिया है, तो बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन इज टू रीब्रांड इंडिया। कब तक हम अंग्रेजों द्वारा कल्चर और खाने पर 2-4 तारीफें सुनते खुश होते रहेंगे। जरूरत है हमें भारत को दिखाने की एज एन एक्सपोर्ट डोमिनेट कंट्री, आईटी हब और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसी और कई उभरती ताकतें। कमियां किस देश में नहीं है, बस फर्क इतना है कि बाहर के देश ग्लोबल मीडिया के आगे अपनी ताकतें दिखाते हैं, जो हम आज तक बाहर जाकर रोने ही रो रहे हैं। हमें लोगों से सिंपैथी लेना कूल लगता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और टॉपिक्स पर ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस आने वाली वीडियोस में लाते रहेंगे। अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है, कमेंट्स में ज़रूर लिखो। बल्कि अगर आपका कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको आप कवर करना चाहते हैं, तो वो भी मेंशन करना। इस वीडियो का पर्पस ये था कि हम एक पॉपुलर ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के बजाय उसमें एक नया पर्सपेक्टिव यानी कि उसका अनपॉपुलर ओपिनियन एक्सप्लोर करें। ये आज की वीडियो प्रोफेसर गुरुमूर्ति के ऑनलाइन लेक्चर से इंस्पायर्ड है। मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।